नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अपने ज़मीन पे बोरिंग करवाना चाहते हैं और आप अपने ज़मीन पे पंप सेट लगवाना चाहते हैं। जैसे कि आप 2 एचपी का लगाना चाहते हो या तो फिर 3 एचपी का लगाना चाहते हो, तो फिर आप 5 एचपी का लगाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट ना उस पे 50%, 70% और 80% का सब्सिडी दे रहा है। तो ये सब्सिडी किसको मिलेगा, क्या-क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगा। आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो को स्टार्टिंग में देखते हो और भी छोड़ देते हो, तो पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आपको सब्सिडी लेना है तो। और अगर आपको सब्सिडी नहीं लेना है ना, तो आप वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सब्सिडी लेना है तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें मैं आपको संपूर्ण प्रोसेस बताया हूं कि आप ना इस योजना के लिए कैसे एलिजिबल हो पाओगे, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, संपूर्ण प्रोसेस हम समझेंगे। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो आप मोबाइल से आवेदन करो या तो फिर आप लैपटॉप से आवेदन करो, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बशर्ते आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैं इसमें आपको बताऊंगा। अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे, इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए, पहले जो इसमें अप्लाई होता था ना, कृषि विभाग की तरफ से ये अनुदान दिया जाता था, और अभी जो फिलहाल में इस पोर्टल को ओपन किया गया है ना, गन्ना विभाग की तरफ से ओपन किया गया है। तो आपको कैन केयर पोर्टल के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ZDC का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जी नलकूप निर्माण हेतु किसानों की सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए योजना चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत परिषद द्वारा अनुदान दिया जाता है। अब देखिए इसमें कितना अनुदान आपको दिया जाता है और कैसे अनुदान आपको दिया जाता है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके जानकारी को समझ लेना है। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अधिक जानकारी का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। योजना के अंतर्गत कम सैलो एवं मध्य गहराई 70 मीटर तक निजी नलकूपों एवं मोटर पंप के अनुदान का प्रावधान है। इसका जो कहने का मतलब है ना, कम से कम आपका 70 मीटर तक की बोरिंग होना चाहिए, ठीक। 4 से 6 इंची का व्यास कम से कम सैल के माध्यम से गहराई का नलकूप होना चाहिए। इसका जो कहने का मतलब है ना कि देखिए, जो आप बोरिंग करवाओगे ना, 4 से 6 इंची का आपका बोरिंग होना चाहिए, मतलब उसको चौड़ाई होना चाहिए। आप गहराई तो आपको यहाँ पे बताया गया कि 70 मीटर तक की गहराई होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 से 5 एचपी का समरसेबल मोटर पंप, सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप आप लगवा सकते हैं। अनुदान हेतु पात्रता आपको यहाँ पे बताएगी क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा अनुदान लेने के लिए। चिन्हित स्थलों पर पूर्व से नलकूप नहीं होना चाहिए। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिस स्थल पे आप बोरिंग करवा रहे हो, पहले से वहां पे कोई सा भी बोरिंग नहीं होना चाहिए, तब आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित अतिदोहित एवं संकटपूर्ण प्रखंड पंचायतों से प्राप्त आवेदनों या इनमें से चिन्हित स्थलों को नलकूप अधिष्ठापन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। जो लोग केंद्र भूजल द्वारा पंप लगवा चुके हैं और उस स्थल को चिन्हित किया जा चुका है, वैसे प्रखंड या पंचायतों को ये नलकूप का सुविधा नहीं मिलेगा। ऐसे प्रगतिशील एवं इच्छुक कृषक जिनके पास 0 से 40 एकड़ मतलब 40 डिसमिल का भूखंड हो, इसके पात्र होंगे। मतलब अगर आपके पास 40 डिसमिल भी जमीन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें लघु या सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त स्थल पर पूर्व से बोरिंग ना हो तथा उक्त स्थल पर बोरिंग हेतु पूर्व से कृषि विभाग से अनुदान या अन्य संस्था विभाग से वित्तीय सहायता ना ली हो। इस संदर्भ में आवश्यक घोषणा पत्र कृषक से लिया जाएगा। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिस स्थल पे आप बोरिंग करवा रहे हो या तो फिर जिस स्थल पे आप बोरिंग करवाना चाहते हो, उस स्थल पे पहले से कृषि विभाग द्वारा या तो फिर किसी संस्था द्वारा या तो फिर किसी विभाग के द्वारा पहले से वो जगह चिन्हित नहीं होना चाहिए, या तो फिर उस जगह पे पहले से किसी प्रकार का बोरिंग नहीं होना चाहिए। और इसके लिए ना बाकायदा आपको घोषणा पत्र भी लिया जाएगा, मतलब आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक कृषक को एक ही बोरिंग एवं मोटर पंप सेट के लिए अनुदान मान्य होगा। न्यूनतम 15 मीटर गहराई तक बोरिंग करने पर ही अनुदान मान्य होगा। एक आदमी को एक ही बार अनुदान का लाभ मिलेगा और कम से कम 15 मीटर का गहराई तो होनी चाहिए बोरिंग का, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। अनुदान आपको कैसे मिलेगा और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा और कितने चरणों में ये अनुदान को आपको दिया जाएगा और कितने रुपए आपको दिए जाएंगे, कितने लागत पे, ठीक है। सबसे पहला शर्त इसमें रखा गया है कि बोरिंग करके पानी का जल स्राव निकालने पर आपको पैसा मिलेगा।
मिलेगा, मतलब अनुदान मिलेगा, ठीक है। मोटर पंप सेट क्रय खरीदने का अधिष्ठापित पर चलाने पर ही मिलेगा, मतलब आप मोटर पंप सेट खरीद चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं कि बोरिंग तो करवा लिए हैं और मोटर पंप सेट भी आपने डाल रखा है उसमें, लेकिन आप उसे चला नहीं रहे, तो जब तक आप चलाओगे नहीं तब तक आपको अनुदान नहीं मिलेगा, ठीक है। अनुदान की दर आपको यहाँ पे बताया है, प्रति मीटर अनुदान आपको कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्रम संख्या आपको यहाँ पे दे गया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लागत रुपए की प्रति मीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं समान वर्ग के लिए कितना मिलेगा, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना मिलेगा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना % का अनुदान यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो अगर आप समान वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% का अनुदान मिलेगा, और अगर आप पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको 70% का अनुदान मिलेगा, और अगर आप अनुसूचित जाति या तो फिर अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 80% तक की अनुदान मिल जाता है। नलकूप हेतु बोरिंग के लिए अगर आपका 1200 रुपये पैसा लगता है तो आपको 600 रुपये का अनुदान मिल जाएगा अगर आप समान वर्ग से बिलोंग करते हैं, और अगर आप पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि 70% यानी 840 रुपये का अनुदान मिलेगा, और अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 80% यानी 960 रुपये का अनुदान मिलेगा। अगर आप मोटर पंप सेट या तो फिर समरसेबल सेट अगर आप लगाते हैं जो कि 2 HP का अगर आप लगाते हैं तो उसका जो कुल लागत होगा ना, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि 20,000 रुपये अगर आपका लागत है, अगर आप जनरल से हैं तो 10,000 रुपये का अनुदान आपको मिलेगा, अगर आप पिछड़ा वर्ग या तो फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 14,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 16,000 रुपये का अनुदान मिल जाता है। वहीं पे देखेंगे कि अगर आप 3 HP का लगाएंगे तो कितना आपको अनुदान मिलेगा, और अगर आप 5 HP का लगाते हैं तो कितना आपको अनुदान मिलेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताया गया है। आवेदन का सत्यापन आप कैसे करवाएंगे, मतलब इसमें ऑनलाइन करने में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको स्थल का जांच होगा, इसका जो कहने का मतलब है ना कि जिस स्थल पे आप बोरिंग करवाएं पहले से कोई भी सिंचाई का साधन नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन करने में सबसे पहले आपका एक आधार कार्ड लगेगा जो कि सत्यापन के तौर पर लगेगा, उसमें आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, ठीक है। भूधारक प्रमाण पत्र में इस अनुदेश के रूप में उपलब्ध या अभियुक्त भूमि, इसको जो कहने का मतलब है कि आपके पास ना खुद का जमीन होना चाहिए। आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं जैसे कि BC या EBC या SC या ST कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको अनुदान का लाभ मिलेगा। मतलब 70% और 80% अगर आपको अनुदान लेना है तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। पूर्व से सर्वेक्षित स्थलों के लिए आकांक्षाएं एवं देशांत से संबंधित मिलान कराया जाएगा। जब आप फोटो यहाँ पे अपलोड करोगे ना पोर्टल पे कि कौन से जगह पे आपने बोरिंग करवाया है, जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करोगे ना खींच के, नॉर्मल कैमरे से आपको नहीं करना है, एंजल कैमरे से आपको फोटो खींचना है जिसमें अक्षांश और देशांतर दोनों जगह से लोकेशन को कैप्चर करे। सेम उसी कैमरे से मतलब एंजल कैमरे से आपको फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करना है। अन्य बिंदु जो जांच पदाधिकारी को आवश्यक लगे, जब पदाधिकारी जाएंगे ना जांच में तो जितनी चीज़ें आपने अपलोड किया है या तो फिर जितना चीज़ आप आवेदन करने में लगाते हैं सारी चीज़ आपको वहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है होम का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो वापस से आपको इसी डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। आवेदन करे का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। आवेदन करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है, और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका ना एक LPC लगेगा, तो सबसे पहले आप अपना LPC बनवा लेंगे, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ तो आपके पास पहले से मौजूद है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ओके का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे ना आपसे गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, तो ये गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर आप कहाँ से लाओगे, तो वापस आपको होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन बिलिंग करता हुआ मिल जाएगा कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना में अप्लाई करने के लिए सभी गन्ना किसान को पंजीकरण करना अनिवार्य है। पंजीकरण करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने यहाँ से DBT रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, मतलब आपसे अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा। तो आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपना गन्ना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप निजी नलकूप योजना में अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा तो संपूर्ण प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपसे शेयर किया हूँ। देखिए अगर आपको इसका फुल प्रोसेस चाहिए तो आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, या तो फिर जैसे ही मेरे पास डॉक्यूमेंट आता है मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूंगा कि इसमें आप अप्लाई कैसे करोगे। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।